हाय फ्रेंड्स, नेत्रहीन शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हाई कोर्ट में भी सुनवाई चली थी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सबसे पहले हाई कोर्ट की अपडेट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। तो उधर हाई कोर्ट में सीबीआई जांच और रद्द की डेट 6 अगस्त लगा दी गई है। नूतन ठाकुर मैडम ने अपडेट दी है। 7 जनवरी के ऑर्डर पर बहस कर रही हैं तान्या मैम। 1 दिसंबर 2018 और 7 जनवरी 2019 के जीओ पर पक्ष रख रही हैं। तान्या अग्रवाल जी ने सबमिशन पूर्ण किया। अब जयंत भूषण सर जज साहब के सामने पक्ष रख रहे हैं शिक्षा मित्रों का। परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ये बात भूषण सर कह रहे हैं। टाइम कट ऑफ लगाने का अधिकार है सरकार का, इतना ज़्यादा नहीं लगा सकते, जयंत भूषण ने कहा। जयंत भूषण की बहस कम हो गई और ख़त्म हो गई और उसके बाद आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड योर सबमिशन, एनीथिंग एल्स मिस्टर भूषण ललित ने पूछा। कोई अग्रवाल जी आए हैं अभी, उसके बाद राजीव धवन 1 पॉइंट होगा। अग्रवाल का पूरा हो गया, धवन जी आ गए। अब धवन जी का भी खत्म हो गया। शिक्षा मित्रों के वकीलों की बहस खत्म हो चुकी है। रेस्पोंडेंट का शुरू। गौरव सर पक्ष रख रहे हैं। अब पहले सरकार को सुनेंगे। पेज 6 का काउंटर भी दे रहे हैं। अभी सरकार को सुना जा रहा है। भाटिया मैम बोल रही हैं। सालवे सर ने बोला ये सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई थी, ये उसका पहले मैंने उठा लिया है गलती से, आप इसको समझ लीजिए। सरकार को सुना जा रहा है, भाटिया मैम बोल रही हैं। सालवे सर ने बोला उनको अभी रोक दिया है, पहले स्टेट को बोलने दो। भाटिया मैडम रखेंगे स्टेट का पक्ष। शिक्षा मित्र मात्र सहायक अध्यापकों के सहयोगी के रूप में रखे जा रहे हैं। मतलब भाटिया मैम ने क्लियर कर दिया कि जो शिक्षा मित्र हैं वो सहायक अध्यापक के सहयोगी के रूप में, हेल्पर के रूप में हैं, ना कि शिक्षक सहायक अध्यापक के पद पर। तो इससे काफ़ी जो है फ़र्क पड़ा इस बात से। धवन ने कहा कि 28 अमेंडमेंट में कहा गया है कि 2.5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन शिक्षा मित्रों को 10 साल की सर्विस हो चुकी है उन्हें 25 अंक मिलना चाहिए। धवन ने कहा अगर कट ऑफ को बढ़ा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को वेटेज देने वाला आदेश लागू नहीं हो पाएगा। लंच के बाद सुनवाई शुरू। निर्देश गुप्ता बहस कर रहे हैं। ट्रेनी टीचर बीएड पर बहस। ट्रेनी टीचर बीएड मुद्दा 23वां संशोधन बहस कर रहे हैं निर्देश गुप्ता। निधेश सर के सबमिशन खत्म में जो उन्होंने लिखा है, कहा है राज्य सरकार ने कट ऑफ हाई रखा है। बीएड को भी 6 माह की ट्रेनिंग दी जानी शेष है, इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर कट ऑफ अंक बढ़ाना अनुचित। क्रम से रमणी सर ध्यान से सुन रहे हैं हर मुद्दे को। बीएड को एनसीटी ने अलाउ किया है, जज साहब ने ये बात कही और ये बहुत सुंदर बात कही कि एनसीटी गवर्निंग बॉडी है, उसको अधिकार है बीएड को शामिल करे या निकाले। तो ये एनसीटी ने शामिल किया है, ना कि राज्य सरकार ने। आइटम 302 पर वी शेखर सर अब पक्ष रख रहे हैं एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन के लिए बोल रहे हैं शेखर सर। शेखर जी की बहस खत्म हो गई। गुरु कृष्ण कुमार जी शुरू। गुरु कृष्ण कुमार जी ने नेचर ऑफ एग्जाम पर बहस कर रहे हैं। प्रश्न की कठिनाई इस पर निर्भर करती है कि उसका जवाब दिया गया है या नहीं। पैरा 94 के हिसाब से गेम का रूल चेंज नहीं हो सकता, कृष्ण कुमार सर ने कहा। केवल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कट ऑफ को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके बाद भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया। 60-65% कर दिया गया। ये गैर कानूनी कदम है क्योंकि पेपर के बीच में कट ऑफ को नहीं बढ़ाया जा सकता। साथ ही दलील दी गई कि बीएड स्टूडेंट इस असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के लिए पात्रता नहीं रखते क्योंकि उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। असिस्टेंट टीचरों के लिए जरूरी है कि आवेदन 6 महीने का ब्रिज कोर्स अवश्य करें। सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 पदों को भरने से रोका था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलील का यूपी सरकार ने विरोध किया। यूपी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, मतलब जो एएसजी हैं, ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि कट ऑफ तय करना गलत नहीं है और बीच परीक्षा में बीए तय हो सकता है। ऐश्वर्या भाटी मैंने बताया कि सरकार को राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को यूपी सरकार में कहा था कि वह सहायक टीचरों की भर्ती के दौरान 37,000 पदों को फिलहाल ना भरे। इसके अलावा एग्ज़ाम कंडक्टिंग फ्री हैंड है, मतलब जो सरकार है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी फ्री हैंड है, वो अपने जो मर्जी चाहे कर सकती है। बेहतर का सिलेक्शन हो, यही हम सबकी मंशा होनी चाहिए, विश्वनाथन सर ने कहा। 60% जब इस परीक्षा में जोड़ना तय था, फिर किसी अभ्यर्थी का बहाना करना कि कट ऑफ पहले पता था और मेहनत ज़्यादा करना अनुचित है। पता होता तो सबको होता, नहीं पता था तो किसी को नहीं पता था। विश्वनाथन सर ने कहा कि अगर 60% अगर पता होता तो सबको पता होता। अब कोई ये कह दे कि हमारे नंबर कम आए, ये बहाना नहीं चलेगा।
40-45 केवल शिक्षा मित्रों के लिए कर देना, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ होगा जो शिक्षा मित्र नहीं है। इस परीक्षा में शामिल हो रहे विश्वनाथन सर ने कही। अकॉर्डिंग टू लॉ सभी अपील को डिसमिस किया जाए, विश्वनाथन सर ने कहा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर बहस हो रही है। एजी साहब की एंट्री होगी है राघवेंद्र सर की। सिसोदिया सर को बार बार हस्तक्षेप करने से रोकते हुए बाला सुब्रमण्यम सर को अनुमति प्रदान की गई। महाधिवक्ता राघवेंद्र सर रख रहे हैं स्टेट का पक्ष। विश्वनाथन सर ने यह स्पष्ट किया कि सेम चीज़ रख दी गई है। जब परसेंट ऑफ मार्क जोड़ना तय था तो पहले पता होता, ज़्यादा मेहनत करते ही ऐसा सबमिशन अनुचित है। सभी अधिवक्ता अपना रिटन सबमिशन अदर देन सिंगल एंड डबल बेंच जजमेंट के अलावा दाखिल करना चाहें तो 3 दिन के भीतर दाखिल कर दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी अधिवक्ता अपना रिटन सबमिशन अदर देन सिंगल एंड डबल बेंच जजमेंट के अलावा, मतलब अगर आपको जजमेंट के अलावा सिंगल और डबल बेंच जजमेंट आए, उनके अलावा अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। और ऑर्डर जो है आपका 3 दिन के लिए रिटन सबमिशन। अब यहाँ पर जो 22,000 सीटें हैं उसके लिए रिटन सबमिशन देना होगा और आनंद कुमार बनाम केस का यहाँ पर हवाला देना होगा, तभी बात यहाँ पर बन सकती है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुरुआत में क्या हुआ था आप उसको भी देख लें एक बार। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ रिजर्व, जानिए सार क्या है। सुनवाई की पल पल की अपडेट ये बीएड लीगल टीम की तरफ से दी गई थी। कुछ अभ्यर्थियों को ने उसके लिए लाइव कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने उसको लाइव भी दिखाया, लेकिन ये पूरी मेहनत बीएड लीगल टीम की है जिन्होंने इस अपडेट को प्रिंट किया और साथ के साथ लोगों को बताया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। कोर्ट बैठ चुकी है। कोर्ट नंबर 15 में सुनवाई शुरू। जज साहब पटवालिया सर, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको केवल वो दिखाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 69 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती के मामले में बहस में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस मामले में शिक्षा मित्रों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो इन मुद्दों को लेकर बहुत सारी चीज़ें थीं। हरीश साल्वे सर जी ने क्या कहा, केवल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कट ऑफ नहीं बढ़ा सकता। कृष्ण मीनाक्षी अरोड़ा मैम रखेंगे विपक्ष। ललित सर ने दिनेश द्विवेदी सर को रोक दिया और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट का समय प्रदान किया गया। मीनाक्षी अरोड़ा शुरू। जज साहब पूछ रहे हैं कि आपने पहले बीएड को चैलेंज किया था, तो उत्तर आया नहीं। कृष्ण जी कंप्लीट। शिक्षा मित्रों की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम बोल रही हैं। जज साहब ने अरोड़ा मैम को 5 मिनट में अपनी बात खत्म करने को कहा। मैडम कह रही हैं स्टेट ने एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाइंग टेस्ट में बदल दिया, जो एग्जाम में शिक्षा मित्रों का भारांक मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि वो इस क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई करने में असमर्थ हैं। 10 वर्ष से पढ़ा रहे हैं शिक्षा मित्र, एक फ्रेश अभ्यर्थी के बीच 60% कट ऑफ का मार्किंग सही नहीं है। अरोड़ा जी की बहस समाप्त। दिनेश जी शुरू। बिग ब्रेकिंग, हरीश साल्वे जी भी जुड़ गए हैं। 22वें संशोधन पर वो अपना पक्ष रख रहे हैं। दिनेश जी रूल 8 कॉलम 145 कॉलम 1 कॉलम 2 पर बोल रहे हैं। बीएड की तरफ से हरीश साल्वे जुड़े हुए हैं और मुद्दे को ध्यान से सुन रहे हैं। दिनेश द्विवेदी जी अपनी बहस खत्म। केटीएस तुलसी जी भी शुरू। तुलसी जी की बहस कम। तान्या अग्रवाल जी शुरू। तो ये केटीएस तुलसी जो हैं ये बड़े धांसू थे, लेकिन इनको इतना समय कल नहीं दिया जज साहब ने, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ रही। कैसे पता लगा कि 60-65 ही उचित कट ऑफ रहेगा? 40-45 कट ऑफ पर 96% से ऊपर लोग पास हो रहे हैं, तो परीक्षा का औचित्य क्या रहेगा? जज साहब भाटिया मैम ने कहा। बीएड पर सबमिशन मांग रहे हैं सरकार की ओर से, बीएड में आपका पक्ष है। एक बार ऐश्वर्या भाटी की स्थिति संभालते हुए बीएड पर सरकार का पक्ष रख रही हैं। शिक्षा मित्रों को स्टेट द्वारा प्रदान की गई छूट से अवगत करा रही है एसजी मैम। तमाम मुद्दों पर जानकारी में कभी स्पष्ट झलक रही है और उम्मीद है कि इसकी भरपाई हम सभी पक्षकार मिलकर करेंगे। ATR 18 और लिखित परीक्षा ATR 19 बहुविकल्पीय है। भाटिया मैम उन्होंने कहा कि जो पिछला वाला जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो लिखित में था, 19 वाला जो है वो बहुविकल्पीय है। टेट में कट ऑफ 55-60 होता है। ATR 19 बहुविकल्पी। 4 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर 4 लाख लोग भागीदार बने हैं, इसलिए कट ऑफ हमने 5% बढ़ाकर 60% कर दिया। रूल 2X स्टेट का ये अधिकार देता है कि वो समय समय पर कट ऑफ लगा सकता है। 2007 का एक जजमेंट रख रही है मैडम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद कुमार की तरफ से। एग्जाम के बाद JPSC द्वारा कट ऑफ लगाने में संबंधित झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट बता रही हैं भाटिया मैम। अंतिम क्षण में मैडम की बहस MCD वाला ऑर्डर पढ़ रही हैं जो डबल बेंच में रखा गया था। कट ऑफ बाद में लगाए ऑर्डर भाटी मैम ने न्यायालय को दिखाते हुए। भानुमति मैम का जजमेंट पढ़ रही हैं ASG में और फाइनल सबमिशन देते हुए। मैम जी की बहस पूरी हुई। अब पटवालिया सर शिक्षा मित्रों का 14:45 पर ख़त्म कर रहे हैं। कहा गया है कि राजीव धवन शुरू। 2:45 पर शिक्षा मित्रों के वकील रखेंगे अपना पक्ष। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी चर्चा का जो सार है वो यहाँ पर ये निकल कर आता है कि
69,000 शिक्षक भर्ती में लिखित सबमिशन देना होगा 22,000 सीटों के ऊपर। तो 22,000 सीटों के ऊपर कोई मुद्दा यहाँ पर, और कोई भी मुद्दा है किसी का भी, किसी भी तरीक़े का जिससे उसका हित प्रभावित होता हो, उसके लिए सरकार को या बीएड लीगल टीम के अधिवक्ताओं को, या पहली बात तो 22,000 सीटों को जोड़ने से सभी को फ़ायदा है। तो यहाँ पर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए सभी को अपनी तरफ से लिखित सबमिशन में देना चाहिए, क्योंकि जो सीटें जुड़ेंगी तो उससे सभी को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अब कोई केवल अपने हित के लिए ना दे तो वो एक सेल्फिश है, और वो केवल अपना ही चाहिए। कोई नेक्स्ट भर्ती में उन सीटों को ले जाना एक मूर्खता होगी। यहाँ पर 22,000 सीटों को जोड़ना यहाँ पर अति आवश्यक है। उधर 5,000 जूनियर अध्यापकों की भर्ती परीक्षा होंगी, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।